हम्म, ये रहा। इसका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। अदर देन दैट आप लोगों ने सही किया है। अब जरा एक एक करके बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। इसमें देखो ये क्या बोल रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड हाउ मेनी मिनट्स ईच स्पेंड टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल फोन। अच्छा, मैं फिक्रमंद हूँ अब्दुल्ला के सबसे लोएस्ट मार्क्स आए हैं। अब्दुल्ला अगर आ जाता तो अभी कर लेते हैं। अब्दुल्ला को कितना टाइम लगेगा, क्या करी थी आप फातिमा? अच्छा अच्छा, चलो रिकॉर्ड करियो, ठीक है। मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूँ इस टेस्ट को, फिर हम आते हैं इसमें। 100 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है इन द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सारा गेम फ्रीक्वेंसी इन द हिस्टोग्राम, सारा गेम ये था जब भी आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम आ जाए, आप लोगों के माइंड में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और क्लास फिट होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास फिट। आप लोग आराम से ग्राफ से चेक चेक कर सकते हो, हिस्टोग्राम से चेक कर सकते हो कि 0 से 10 में टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विच इज 1.5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी 5, फ्रीक्वेंसी एफ, क्लास विड्थ 10। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो हमारा आंसर 15 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद estimate the number of students who spend between 25 to 65 minutes talking on their mobile phone. Now for this हम लोग के पास एक कंप्लीट बार नहीं है फॉर 65 टू, फ्रॉम 25 टू 35 65। हमारे पास क्या है, फ्रॉम 20 टू 60 पहला है, और उसके बाद 60 टू 65 का हम खुद बना सकते हैं ऐसे। और ये वाला भी 20 से 60 का है, हमें चाहिए 25 से, लाइक दिस। तो अब करें इसको किस तरीके से सॉल्व। हमारे पास अगेन जो हमारी क्लास फिट है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्लास फिट निकलेगी फ्रॉम 65 टू, फ्रॉम 25 टू 65, फ्रॉम 25 टू 60 सबसे पहले निकलेगी। तो हमने कर दिया 60 माइनस 25। और इस क्लास फिट में हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वही आएगी जो इस पूरे बार की है, विच इज 0.6। यहाँ देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे जरा फोकस करो, फ्रॉम 25 टू 60 में हमारी क्लास फिट 35 आ गई, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वही होगी जो कि यहाँ पे बार पे होगी रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम 25 टू 60 में कितने हाइट तक रीच कर रहा है, ये कितनी हाइट तक रीच कर रहा है, 0.6 की हाइट तक रीच कर रहा है। तो हमने इसके लिए क्या रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले ली, 0.6। हमने फॉर्मूला यूज किया तो हमारे पास आ गया कि टोटल फ्रीक्वेंसी इस क्लास फिट के अंदर कितनी है, विच इज 21। अब दूसरा बार है जिसमें 60 टू 65 को देखना है, फोकस करना है, फ्रॉम 60 टू 65। उसमें हम क्या करेंगे, उससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 1.2। हम क्या करेंगे अब इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.2, क्लास विड्थ हमारी 5 होगी फ्रॉम 60 टू 65 में, रिस्पेक्टिव फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम 25 टू 60 निकाल लिया, 60 टू 65 भी निकालेंगे तो टोटल हमारे पास पता चलेगा कि टोटल पीपल कितने हैं, हमने टोटल को ऐड करना है, 27 आंसर आ रहा है। ठीक है। सही है सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में तो किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। अरीब, आपने इसका पार्ट 2 गलत किया है ना? अच्छा, या मोड का गलत किया है, कुछ ना कुछ गलत किया है। देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन इस ये वाला है इस पूरे टेस्ट के अंदर। आपको मोड निकालना है, आपको देखना है रेपिटेशन किसकी सबसे ज्यादा है। मैंने देखा क्लियरली नजर आ रही है 5 की रेपिटेशन ज्यादा है। बाकी नंबर भी रिपीट हुआ है, 6 भी रिपीट हुआ है, 6 बल्कि 6 तो 2 दफा रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुआ है 3 दफा, ये रहा। लेकिन 5 से ज्यादा कोई रिपीट नहीं हुआ, रेपिटेशन 5 में ज्यादा है। तो आपका क्या आंसर होगा, 5, मोड 5 होगा। मीडियन क्या होगा, फॉर मीडियन मैंने एक चीज बार बार कही थी कि फॉर मीडियन यू शुड अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर।
और जब असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो जाए, आइदर गो विद द फॉर्मूला विच इज n+1/2, 15 टोटल है, 16/2 विच इज एट्थ पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तब यहाँ 3 हम लिखेंगे। उसके बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें वो पार्ट बी में कह रहा है कि ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं और इन 3 नंबर्स का मीन जो है वो -5 है। हम बेसिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर जितना भी डेटा होता है हमें उसको सिर्फ ऐड करना होता है। तो विल ऐड -20 -8 प्लस x एंड डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज 3 नंबर्स हैं, नंबर ऑफ डेटा 3 है हमारे पास, इसलिए अपॉन 3 आया, एंड विच इज इक्वल्स टू द मीन। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, इजी। ये भी अगेन अगेन बहुत आसान था ये भी। अब इसके अंदर कुछ लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं, शायद किसी के टेस्ट में गड़बड़ भी थी कि 11 और 5 आंसर आ रहा था दोनों। मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी अगर 11 है तो वो बताएगा कि आंसर हमारा 5 है। मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोर अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली आने वाला नंबर 5 है। कैसे पता चल रहा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो 11 आंसर नहीं है, 5 आंसर है। 11 तो बता रहा है कि 5 आंसर है। इसके अलावा मीन बहुत आसान है निकालना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लगाना है। 1 × 7 प्लस 2 × 7 प्लस 3 × 6 प्लस 4 × 9 एंड दैट्स इट। इसमें हमारा आंसर विदाउट कैलकुलेटर इजीली सॉल्व होगा, 3.8 आंसर आ रहा है इसमें। आगे चलते हैं। अब एल्जेब्रिक रूल है, ये समझाया हुआ है मैंने, कि जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है यहाँ इक्वल्स होता है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होती है विद द न्यूमिनेटर, या वो भी नंबर या कोई भी रिस्पेक्टिव नंबर लिखा हो तो उसको उसके वहां जाके पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 3 को एक्सपैंड करेंगे, 3 को 3 की मदद से एक्सपैंड करेंगे, ये एक्सपेंशन हो गई। उसके बाद रिस्पेक्टिवली लीनियर इक्वेशन है, रिस्पेक्टिवली इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आराम से आंसर आएगा। इसमें तो कोई गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, तो 2 सेकंड का आंसर है। ठीक है, ये मेजॉरिटी बच्चों ने सही किया था, ये मैं बड़ा खुश हुआ था इससे। बहुत आसान है, एक में मिल्टन ब्रेकिंग चल रही है, एक में थर्ड आइडेंटिटी चल रही है। आगे चलते हैं। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन में किसी ने एक छोटी सी मिस्टेक की है, उसने यहाँ फोकस नहीं किया कि यहाँ -30 लिखा हुआ है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट द फैक्टर्स, जिन्हें माइनस करें तो फिर हमारे पास आंसर क्या है, 210 आए। आई एम सॉरी, जब उसको माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 37 आए, -37। तो मैंने फैक्टर्स क्या लिए, 42 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 210। मैंने कैसे सोचा, मैंने 2 से सोचा, 3 से सोचा, 4 से सोचा, फिर 5 से सोचा। जब मैंने 5 से सोचा मैंने बोला कि 5 टाइम्स 42 गिव्स यू 210, और हमने ऐसे माइनस प्लस रखा कि -42 + 5 ताकि -37 बने, और हमें हमारे जो फैक्टर्स आए उनको माइनस करना था। तो ये फैक्टर सही है। इवन दो कुछ बच्चों के सवाल दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि यार 30 और 7 को ऐड करने से भी तो 37 बन रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करने से 210 बन रहा है। जी सर। द प्रॉब्लम इज दैट आप यहाँ ये कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे -30 लिखा हुआ है। -30 बेसिकली ये बता रहा है कि आपको अपने फैक्टर्स माइनस करने हैं। आई बात समझ में? सर ये वाली जो ट्रिक थी मुझे एक दफा वापस करा देना, माइंड में भूल गया कि अगर माइनस होता है वहां पे तो इसका मतलब हमें माइनस करके फैक्टर लाने होते हैं, राइट? यस यस, देखो यहाँ पे अगर यहाँ -30 लिखा हुआ है, यहाँ -30 है, तो इसका मतलब है आपको दोनों फैक्टर्स को माइनस करना है। मतलब अगर आप अगर देख रहे हो ना कि 3 × 30 भी 210 होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 और 30 ऐड करके 37 तो बन रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपको फैक्टर्स को ऐड नहीं माइनस करना है। तो फिर आप दूसरे फैक्टर्स के बारे में सोचोगे, 4 से सोचो, 4 210। अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद आप सोचोगे 5 एंड 210। तो 210 और 5 का अगर हम फैक्टर्स देखें तो 42 टाइम्स 5 गिव्स यू 210, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट देम आपका आंसर 37 आएगा। अब आप किस तरीके से करोगे, -42 रखना है एंड +5 रखना है ताकि आपका ओवरऑल आंसर माइनस में आए। -37 है ना, इसीलिए ग्रेटर वाले के साथ माइनस, ग्रेटर फैक्टर के साथ माइनस लगेगा, ओके फिर सर। रिस्पेक्टिवली सॉल्व होगा जिस तरह करते हो आप लोग। सही है। और जी अब ये लास्ट क्वेश्चन जो सबके लिए नाइटमेयर था, ये किसी ने भी पूरा सही नहीं किया है। हर कोई बिल्कुल बिल्कुल आंसर तक पहुंचा है लेकिन सबने सही नहीं किया है पूरा कंप्लीट।
अब सबसे पहली चीज मीडियन निकलवानी थी, सबको बताया कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हाफ करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 100 है तो उसको हाफ करके इसमें आंसर चेक करना है क्या आ रहा है। तो इसमें आंसर बहुत ही गौर करने पे 28 और 30 के बीच में आ रहा है, एक ब्लॉक के बीच में आ रहा है। अगर ऐसे फोकस करें ना तो मल्टीपल आंसर्स थे, किसी के 29 थे, किसी के 28 थे, किसी के 29.5 था, किसी का 30 भी था, सबके एक्सेप्टेबल है। अच्छा, उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज है, बहुत आसान होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ये भी मेजोरिटी बच्चों ने गलत नहीं किया है, सही किया है। उनका किसी का 17 आ रहा है, किसी का 19 आ रहा है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है टिल 16 टिल 20। यहाँ ये प्रॉब्लमेटिक था हर किसी के लिए ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इसको जब और से पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं। और आज इसी से रिलेटेड रेशियोज भी पढ़ेंगे ना तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट ना ये आराम से क्लियर भी होगा। बट ये क्योंकि बेसिक था, बेसिक तो इसलिए मैंने इसमें भी डाला था ये। तो इसको डिस्कस करके फिर हम अपना आज का स्टार्ट करते हैं। देखो इसके अंदर मैं बताता हूँ, आप लोगों को दिया हुआ है कि यूज द डायग्राम टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स हु स्पेंड मोर देन $91 ऑन फ्यूल। आप लोग अगर हम अपना ग्राफ देखो तो ग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है, किसको कंपेयर किया गया है, फ्यूल्स लीटर एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे अमाउंट के बारे में तो थोड़ी बात की हुई है, लेकिन हम अमाउंट से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल निकाल सकते हैं। हाउ, if 1 liter petrol costs 1.75, 1 liter is 1.75, so how many liters in $91? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1.75, x इज इक्वल टू 91, x इज इक्वल टू 91 अपॉन 1.75, इसको डिवाइड करेंगे आंसर 52 आ रहा था। अब आंसर 52 आया, 52 लीटर्स में आपको देखना है, मतलब इसका ये है कि 91 से ज्यादा खर्च किए, इसका मतलब है 52 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डलवाया होगा। अब आप लोग क्या करोगे, ऐसे रिस्पेक्टिवली ऊपर जाओगे, देखोगे कि 52 से ऊपर में लोग आ कितने रहे हैं, तो 88 आ रहा था। मतलब फ्रॉम 0 to 88 52 तक पेट्रोल भरवाया गया है। मोर देन 52 कहा जा रहा है, 52 लीटर्स, मोर देन 52 लीटर्स कहा गया है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, 88 से और ऊपर टिल 100 तक, तो कितने लोग हैं ऐसे, 12 लोग हैं। यू विल सब्ट्रैक्ट 100 फ्रॉम 88। यहाँ पे अरीब आपने गलती करी थी, आपने 88 लिखा था, तो आप 88 तो रिमूव करोगे, 88 तो वो लोग हैं जिन्होंने 52 लीटर्स तक पेट्रोल भरवाया है, वो मोर देन पूछ रहा है, यहाँ पे देखो मोर देन पूछ रहा है। तो 12 कस्टमर्स हैं ऐसे, और फ्रैक्शन पूछा हुआ है तो 12/100 हो जाएगा। अब ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, गुड। लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ये लोग कह रहे थे कि हमें फ्रीक्वेंसी टेबल फिल करके दे दो। और हम क्या कर सकते थे, हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास पूरा एक ग्राफ है जिसके अंदर से हम फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं रिस्पेक्टिवली, फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल सकते हैं हम, सॉरी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगी, आप देखो अपर लिमिट्स में क्या फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, मैं क्या कह रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है हमें बेसिकली। तो अपर लिमिट में हम लोग को देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, जैसे यहाँ पे देखना है क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी 14, तो यहाँ पे 14, फ्रीक्वेंसी भी 14 होगी। उसके बाद मैंने देखा कि 30 पे कितना आ रहा है, 30 पे 52 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे एक कॉलम बनाया, उस पर लिख दिया 52, 30 पे 52 है, 40 पे 72 है, 50 पे 86 है, ये सब मैंने ग्राफ से रीडिंग्स ली हैं। 60 पे 94 है, 70 पे 98 है, एंड देन 80 पे 100 आ रहा। अब रिवर्स मेथड क्या करेंगे, अगर मैं आप लोग को फ्रीक्वेंसीज देता था तो आप लोग रिस्पेक्टिवली ऐड करते थे फ्रॉम द विद द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, ताकि आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आए। अब रिवर्स कैसे करेंगे, आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे इनको, तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज आएंगी रिस्पेक्टिव। जैसे अगर आपको पता है ना 14 को ऐड किया होगा 38 के साथ, तभी तो 52 बना होगा। तो अब आप लोग क्या करो, 52 को 14 से माइनस कर दो, विच इज 38, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल है क्या। तो ये रिवर्स जाना था। सेम फॉर 72 एंड 52,
अगर आप 72 और 52 को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में 20 थी, दैट इज व्हाई व्हेन यू ऐड 52 विद 20 तो 72 आया होगा। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस तरह माइंड चलाना था। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से 86 को 72 से माइनस करेंगे तो पता चला कि 14 आ रहा था। 94 को 86 से तो 8, 98 4 4 एंड 98 एंड 100 को माइनस किया तो 2। तो इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी टेबल भर दिया। ठीक है, ये हमारा पूरा टेस्ट था और ये डिस्कस हो चुका है। किसी को कोई सवाल नहीं है? सर आप क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा करवा सकते हैं? लोगों की आवाज क्यों कम हो गई है? मेरी आपकी सर आवाज नहीं फाइनल आ रही क्वेश्चन मुझे। बोल सकते हैं, एक सेकंड। एक मिनट जी। सर सर क्वेश्चन ये 1। 86 माइनस 72 क्यों करा, ये समझ नहीं आया। देखो, अगर तुम्हें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी निकालने को कहता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को कहता, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आप क्या करते? अपने 72 के आंसर को, अपने 72 वाले आंसर को 14 के साथ ऐड करते तो आपका 86 बनता, है राइट। ना? आपको उल्टा करके दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि मैं 86 बना कैसे, 72 86 क्या कैसे बना, आपने क्या ऐड किया कि जिसकी वजह से 86 हो गया। सो आपको रिवर्स करना है, तो आप 86 माइनस 72 करो ताकि आपको पता चले कि 14 था। 14 था तभी तो हमने उसको ऐड किया, तभी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 86 बनी है। अच्छा अच्छा सर, वो समझ आ गया, मुझे लगा उसके बाद ही कुछ आपने अलग से करा है। नहीं 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 नहीं। अच्छा, अब अब्दुल्ला आप क्या पूछ रहे हो? सर क्वेश्चन 1 करवा सकते हैं दोबारा? क्वेश्चन 1 वो रिकॉर्डिंग में आ गया बेटा, टेंशन नहीं लो, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है।